हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर है। तो आज हम लोग देखेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। बट इससे सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ कि फेड ने कल 0.75 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिए हैं। अब टोटल 4% इंक्रीज हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे ही फेड ने वहाँ पे 0.75% वहाँ पे इंक्रीज किया है अपना बेसिक पॉइंट, तो वहाँ से अपन को देखते हैं डाउ जोन्स अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट वहाँ से फॉल हो गया है। डाउ जोन्स फॉल हुआ है, नेस्टेक फॉल हुआ है। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन है निफ्टी आईटी भी फॉल होगा। जब निफ्टी आईटी फॉल होगा तो हम लोग का निफ्टी भी यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा। जर्मनी में अभी हम खासा फॉल देखने को डेक्स में हम लोग को मिला है। तो अब हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत टाइटनिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि आरबीआई भी अब यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। रीजन, क्योंकि जो अमेरिका एक मदर इकोनॉमी है वहां से हम लोग को एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अब जब वहां से रेट हाइक हुए हैं तो डॉलर स्ट्रांग होगा। तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्रूड भी स्ट्रांग होगा। और जब क्रूड स्ट्रांग होगा तो फिर हम लोग का रुपीस वीकन होगा। जितना भी हम लोग की इकोनॉमी स्ट्रांग क्यों ना हो, हम लोग जितने भी कितने बड़े बड़े वादे ना कर दें, बट जब तक अगर फेड ने रेट हाइक किया है तो डॉलर स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके कंपैरेटिवली इंडियन रुपीस यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अभी आरबीआई की नेक्स्ट मीटिंग में भी देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो अभी शायद सुनने में आ रहा है कि आज भी है, आज आरबीआई की मीटिंग है। तो आज हम लोग को बहुत प्रिकॉशंस होकर यहाँ पे ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ डॉलर राइज होता जाएगा तो उसके कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे कि हम लोग का रुपीस यहाँ पे वीक होता जाएगा। अगर आप जाके देखें डॉलर इंडेक्स को इंडिया कंपैरेटिवली, तो आज वो वहाँ पे राइज हुआ। तो ये चीज़ आपको देखना है इंडियन करेंसी में। जैसे कल रेट हाइक हुआ है, इंडियन करेंसी आईएनआर वहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब आप ये चीज़ को ऐसे समझें कि जब कोविड टाइम था तो कोविड टाइम में क्या था कि इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग हुई मनी मनी की। और बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग किया गया ताकि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए। जैसे ही मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट दिया गया तो डेट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर सप्लाई हो गई है। अब उस चीज़ को शॉर्टन अप करने के लिए, सप्लाई को रोकने के लिए उनको ये स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनको जब तक इसको टाइट नहीं करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन के चांसेस आते जाएंगे। तो इस चीज़ को इन लोग को बहुत मॉनिटर करके रखना है। बार बार फेड इसको बहुत टाइट करके, अभी हम लोग को मे बी एक और मीटिंग में फिर से अभी नेक्स्ट विद इन 2-3 मंथ हम लोग को फिर से शायद हाइक देखने को मिले। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इन्फ्लेशन उसका 2 डिजिट से नीचे रहे, सिंगल डिजिट में ही रहे। ठीक है, चलिए अब बात हो गई इन सब की। अब हम लोग एशियन मार्केट देखते हैं। तो एशियन मार्केट में जो देखिए हम लोग का निकाय नेगेटिव है। ठीक है, हैंसेंग हम लोग का 2.5% नेगेटिव है। ठीक है, कॉस्पी हम लोग का नेगेटिव है। तो एशियन मार्केट यहाँ पे टोटली नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है फेड की मीटिंग से। और चाहे हम लोग फ्यूचर्स देख लें, और फ्यूचर्स भी यहाँ पे हम लोग के, चाहे डाउ जोन्स का भी हम लोग देखें, यूएस 30 का 0.34 चल रहा है पॉजिटिव। तो इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आज प्लस एक्सपायरी भी है इंडियन मार्केट में, तो आपको ये भी मॉनिटर करना है कि एक्सपायरी है तो आप बहुत यहाँ पे अग्रेसिवली ट्रेड ना करें। डेक्स भी यहाँ पे देखिए थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट इन सब चीज़ों से हम लोग को ट्रैप नहीं होना है। निकाय, ठीक है। और जो हम लोग का फ्यूचर्स अभी देखें निफ्टी 50 का यहाँ पे 1.11% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज देखने की, अगर निफ्टी एक मेजर गैप डाउन करके ओपन होता है। चलिए अब मैं इसको चार्ट पर जाके यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चार्ट पे जाके हम लोग समझते हैं। अगर निफ्टी हम लोग का गैप डाउन ओपन होता है समवेयर अराउंड 18,000, ठीक है, तो 18,000 से थोड़ा हम लोग बाउंस बैक देख सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे फॉलो थ्रू डाउन साइड का यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखें, अगर निफ्टी ऐसे यहाँ पे हम लोग को गैप डाउन यहाँ पे लग रहा है, जो फ्यूचर सजेस्ट कर रहा है, तो गैप डाउन के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का सपोर्ट लेवल है वो है 17,920। ठीक है, अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाकर एनालिसिस करें तो हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि जो, देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग आप प्री मार्केट एनालिसिस हम लोग का पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि निफ्टी ने जो गैप अप देके यहाँ पे
गैप अप देके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है कि मार्केट गैप अप देके कंटिन्यूसली इन रो ओपन ऊपर जाता जाए। तो मार्केट में जो गैप क्रिएट हुए हैं इसको मार्केट फिल करने जरूर आएगा। ये एक थंब रूल होता है मार्केट का, जरूरी नहीं है सारे गैप फिल हों, बट अगर इन रो हम लोग को 3-4 गैप मिलते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो गैप यहाँ पे फिल होंगे और देन वो एक हेल्दी मूव रहता है अपसाइड का। ठीक है, तो अब जो हम लोग को ये गैप दिख रहा है ये 18,080 और 18,020 के बीच में, मे बी ये फिल हो जाए और ये वाला गैप फिल हो तो देयर इज अ पॉजिटिव कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे रुपीस वीक होगा अपना तो इसका इफेक्ट हम लोग को स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अगर जितना रुपीस वीक होगा एफआईआईस यहाँ से उतना ही पैसा यहाँ से अपना मार्केट से निकालेंगे, तो ये हम लोग के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। इवन दो डीआईएस हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, डीआईएस बहुत ह्यूज बाइंग करने लगे हैं पहले के कंपैरेटिवली, बट ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि एफआईआईस भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ओके तो चलिए कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं लेवल्स का। अगर जो मेरे को अभी लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग को सिर्फ प्राइस फॉलो करना होता है, ठीक है, और फंडामेंटली अभी जो हम लोगों ने देखा रेट हाइक हुए हैं तो उससे हम लोग कोरिलेट करके अपना एनालिसिस यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18,000 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 है ना फ्लो ब्रेक करता है और कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और फिर यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट 18,000 से अगर इस पे बाउंस करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ बाउंस, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे राइटिंग हुई हुई है और जैसे ही 18,000 से एक बाउंस हम लोग को ऊपर देखने को मिल जाएगा तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म हो रहा है। बट जो गैप है यहाँ पे, ये गैप हम लोग को देखना है कि ये गैप फिल हो जाए 18,000 के समवेयर अराउंड। अगर यहाँ पे प्राइस एक गैप अप गैप डाउन देके यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो एक हम लोग एक अच्छा फॉलो थ्रू अपसाइड को देख लेंगे, उसके बाद फिर मार्केट शायद सेकंड डाउन में नीचे आएगा। ठीक है, तो इतना कोई पॉजिटिव मार्केट नहीं है कि मार्केट हम लोग को ऐसे हाई 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 लो बनाते जाए। और एफआईआई का डेटा भी देखें तो एफआईआई ने थोड़ी पोजीशन अपनी लॉन्ग से थोड़ी कम करी और डीआईएस ने प्रीवियसली कल जो डीआईएस लॉन्ग थे वो 0.22% था, बट आज वो 0.20% है। डीआईएस जो अपने 0.64, क्योंकि मैं जब 1% के उस पर रेशियो में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डीआईएस जितना स्ट्रॉन्ग था डीआईएस उसमें कम से कम 65% यहाँ पे लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई और डी आई ने अपनी पोजीशन भी थोड़ी यहाँ पे शॉर्टन अप करी है, तो ये भी अब हम लोग को मॉनिटर रखना है कि यहाँ पे एफ आई डी आई ने भी थोड़ा यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि अग्रेसिवली सेलिंग हुई है, बट हाँ लॉन्ग उन लोगों ने अपना थोड़ा शॉर्ट किया है, तो ये भी हम लोग को माइंड में रखना है। एफ आई डी एस का डेटा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको पता चलता है कि उन्होंने पोजीशंस कैसी क्रिएट करी हैं, लॉन्ग ज़्यादा क्रिएट करें हैं, शॉर्ट ज़्यादा क्रिएट करें, उसको हम लोग अपने टेक्निकल्स लेवल्स को मैच करके हम लोग वहाँ से देखते हैं। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी आप ट्रेड ना करिए, आप सिर्फ मार्केट को वॉच करिए, क्योंकि इस तरीके के इवेंट में मार्केट दोनों साइड बहुत अग्रेसिव वो वायलेंट मूव देता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना है जो न्यू ट्रेडर्स को ट्रैप नहीं होना है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, नेक्स्ट डे हम लोग को ट्रेड करेंगे। एक हम लोग का जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो ये बहुत ऊपर है, पॉसिबिलिटी निफ्टी गैप डाउन होगा, यहाँ तक ऊपर ना आए। ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से मार्केट गैप डाउन होने के बाद हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक देके यहाँ से फॉलो थ्रू मिलेगा, क्योंकि अगर वो 18,000 के लेवल पे ओपन होता है तो देयर इज अ चांसेस कि यहाँ से हम लोग को पुल बैक मिले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ से थोड़ा पुल बैक मिलेगा और फिर देखते हैं अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस ये लेके फिर यहाँ से नीचे हम लोग को फॉलो थ्रू मिले, क्योंकि देखिए अगर 18,000 का लेवल ब्रेक हो गया और कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि वो नीचे हम लोग को थोड़ा फॉलो थ्रू मिलेगा मिलेगा क्योंकि प्राइस एक्शन अब यहाँ से थोड़ा बेयरिश हो सकता है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक आध हफ्ते के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अभी आरबीआई का भी रिस्पॉन्स हम लोग को थोड़ा देखना है। तो अभी मार्केट में भी थोड़ा नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर आरबीआई भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा, तो वहां से अब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ अब मार्केट किस डायरेक्शन में आएगा। तो न्यू ट्रेडर्स थोड़ा अवॉइड करिए, मार्केट को वॉच करिए कि मार्केट इवेंट में कैसा ट्रेड करता है। बाकी लेवल्स हम लोगों ने देख ही लिए, आज कुछ मेजर लेवल्स यहाँ पे है नहीं क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हम लोग को बस ये देखना है कि ज़्यादा गैप डाउन ना हो। अगर 1.5-2% गैप डाउन होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग यहाँ से अप मूव देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज
अगर यहाँ पे 1% समथिंग यहाँ पे गैप डाउन होता है, जो हम लोग को यहाँ पे 1800 लेवल के पास आता है, तो हम लोग को यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। फिर हम लोग को फिर थोड़ी देर बाद या सेकेंड हाफ में हम लोग को यहाँ से एक फॉल मिलेगा डाउन साइड का, ठीक है, क्योंकि 18,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये 18,000 जो 150 के अराउंड, ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये हम लोग को ऊपर दो रेजिस्टेंस है, 18,150, 18,200, ठीक है। 18,100 कल ही ब्रेक हो गया है, और फर्दर चांसेस है कि वो 18,000 तक यहाँ पे रिटेस्ट करके आए, देन ऊपर बाउंस करके फर्दर फॉलो डाउन हम लोग को नीचे मिले, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन देखना है, कैंडल को क्लोज होने देखना है आपको, एकदम से सडनली जाके ट्रेड नहीं ले लेना है। आप देखिए पहले प्रॉपर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो, फिर आप वहाँ पे आराम से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अगर हम लोग 15 मिनट में भी यहाँ पे देखें, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ लेवल क्लियरली दिख रहे होंगे, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये लेवल कितना अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस 117, 18,170 रेजिस्टेंस है, और इसको जो होल्ड कर रहा था कल इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हम लोग को देखना है कि 18,100 तो ब्रेक हो चुका है, 18,000 की बारी है अब। अगर 18,000 पे गैप डाउन होता है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, तो एक पॉसिबिलिटीज होगी, हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पहले गैप फिल करके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो अब हम लोग के माइंड में रहेगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे सारे बैंक्स के स्टॉक्स हैं। तो बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग को क्या बताने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी देख रहे हैं रेंज बाउंड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का दिख रहा है समवेयर अराउंड, मैं देखूंगा जो 14,100, क्योंकि सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल देखें, साइकोलॉजिकल लेवल्स कहाँ पे है, वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले लिया था कि नहीं लिया था। तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, ये दिस वन, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया था, तो ये 14,600 500 की रेंज में है, तो ये लेवल है। अब मैं जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप डाउन होगा, और यहाँ पे गैप डाउन हम लोग को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट बेयरिश है, सेंटीमेंट थोड़ा बेयरिश है। फेड में जो 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, वहाँ से थोड़ा बेयरिश सेंटीमेंट है, क्योंकि डाउ जोन्स ने भी वैसे ही रिस्पॉन्स किया है। आईटी सेक्टर तो बहुत बुरा गिरा हुआ है वहाँ का, 3.37%, ठीक है। अब मैं फर्दर यहाँ पे देखता हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन होता है समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 300-400 पॉइंट की रैली डाउन साइड को देखने को मिल सकती है समवेयर दिस लेवल। या मार्केट ज़्यादा गैप डाउन होगा, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि 40,700 का लेवल भी हम लोग को ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनिशियली हम लोग को कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, अनटिल अनलेस मार्केट कोई बेयरिश फॉर्म, कोई यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेशन दे, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन लो सिचुएशन फॉर्म होती है, गैप डाउन होके ही अगर वहां से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो वहां से एक लॉन्ग सिनेरियो बनता है, क्योंकि ओपन लो जो है वो हम लोग को बताएगा कि यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि अगर जब मार्केट ओपन ही होता है लो पे और ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देता है, मोस्टली केसेस में ये ऊपर ही फॉलो करता है। तो वही है, पर फर्स्ट हाफ में तो ऊपर जाएगा, अगर ओपन लो फॉर्म करेगा जैसे वो निफ्टी में फॉर्म किया, अगर ज़्यादा गैप डाउन करके ग्रीन कैंडल बनाता है, तो एक पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाए, फिर वहां से फिर ये नीचे फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एकदम से मार्केट खोलेगा शॉर्ट नहीं करना है, एकदम से लॉन्ग नहीं करना है, कैंडल को क्लोज होते देखना है। अगर आप लोग ट्रेड लेने की सोच भी रहे हैं, तो मैं कहूँगा कम लॉट से ट्रेड करिए, या एक लॉट से ट्रेड करिए, टेस्ट के लिए ट्रेड करिए, कोई इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करिए, फियर ऑफ मिसिंग भी मत रखिए। आज मार्केट चला है, कल मार्केट ओपन रहेगा, 10 साल बाद भी मार्केट ओपन रहेगा। अगर आप कैपिटल बचा लेंगे तो आप रोज ट्रेड करेंगे, कैपिटल नहीं बचा पाएंगे तो आप ट्रेड यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपन लोग।